और मैं श्रीनगर से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो फैमिली है, मेरा आज बच्चा है और हस्बैंड है, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। और एक वक्त था कि जब मैं पढ़ती थी घर में, नॉर्मल स्कूल में मुझे मॉम डैड ने डाला था, तो फिर मैं बहुत सारे मतलब ना मुझे मिस करती थी। मैं बोलती थी मैं क्या कर सकती हूँ। वो लोग मुझे क्योंकि ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, वो लोग मुझे ऐसे बिठा के रखते थे और वो मुझे एक्चुअली क्या बोलते थे, ये क्या वो यूँ कर गई। मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत क्राउड आता था उन पे मुझे बहुत, क्योंकि फिर मैं उनको फिर उसी पे मुझे टीसी दे दी थे 4-5 स्कूल से मुझे टीसी मिल गई। बट इवन कि फिर मैं मेरा क्लास फेलो मुदस्सिर साहब है, यहाँ ही बैठा है, वो मेरा भाई भी है। वो मेरे घर आया, उसने बोला कि सीआरसी खुला है हमारे लिए। तो मैंने सर को देखा, आरव सर को देखा और विनोद सर को, फिर उन्होंने मुझे गाइड किया। विनोद सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ब्रेल सिखाया। मैं जो आज हूँ ना वो इन्हीं के बदौलत, जैसे कि विनोद सर ने या आरव साहब है, इन्होंने मतलब बहुत कुछ मतलब मुझे मेरे लिए किया है कि देहरादून भेजा है। इन लोगों ने मुझे वे आउट दिखाया कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर इंशाल्लाह माशाल्लाह मैं आज टीचर स्पेशल एजुकेटर हूँ BMS में। और ये भी बोले कि सीआरसी में आपने कितने टाइम तक पढ़ा है? यस, सीआरसी में 3-4 साल तक पढ़ा है विनोद सर के बाद। उसके बाद उन्होंने मुझे देहरादून भेजा। उसके बाद फिर मैंने इग्नो यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किया और 1 ईयर डिप्लोमा भी किया और अब कंप्यूटर भी मैंने सीखा और बहुत कुछ मैंने सीखा। मगर जो मुझे एक्चुअली वे आउट है वो विनोद सर ने ही मुझे दिखाया। और फिर मैं विनोद सर ने ही मतलब एक्चुअली मेरी जो मैरिज हुई है वो विनोद सर के ही मतलब बदौलत हुई है। उन्होंने ही मेरे को बोला है कि इसको मैरिज करेंगे, तो फिर इन लोगों विनोद सर ने ही मेरी मैरिज करवा दी। और आज मैं बहुत ही मतलब अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी अपनी फैमिली के साथ खुश हो सभी। मगर साथ साथ मैं ये कहूँगी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान कुछ ना खाए, कुछ न खाना भी ज़रूरी है, पीना भी ज़रूरी है, मगर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे लिए बहुत तीसरी आंख हमारी है पढ़ाई, वो याद रखना है। मगर भले आज डिजिटल लिटरेट ज़माना है, कंप्यूटर सीखते हैं सब, मगर जब तक हम ब्रेल नहीं सीखेंगे ना तब तक हमारी पढ़ाई अधूरी है। क्योंकि ब्रेल हमें जरूरी है। जैसे मैं बोलना चाहूंगी आपको, फॉर एग्जाम्पल हम प्री नर्सरी को बच्चे को डालते हैं, हम उसको क्या देते हैं? हम उसको पेंसिल देते हैं। हम उसको पेन थमाएंगे पेन, हम उसको पेंसिल देंगे, इरेजर देंगे, शार्पनर देंगे, बल्कि हम उसको लैपटॉप या चार्जर या उसका जो एयरफोन है वो थमाएंगे। हम उसको वो नहीं थमाएंगे, हम उसको ब्रेल देंगे, स्टाइलर देंगे, स्लेट देंगे। तो उनको बोले कि बेटा यही करो, पहले डांस करो, उसके बाद आप बहुत आगे जाओगे। कम से कम प्राइमरी लेवल तक ब्रेल ब्लाइंड को सीखना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण। तब अगर नहीं ब्रेल होता तो आजकल कहाँ हम पढ़े लिखे होंगे। अब तो अपने हस्बैंड के बारे में बताइए, वो रेडियो कश्मीर में करते हैं जॉब। जी, मेरे हस्बैंड का नाम है एजाज अहमद। वो रेडियो कश्मीर में एज ए न्यूज रिपोर्टर है। वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही ब्रिलियंट है। उनको वो मतलब जैसे कि उनको न्यूज पढ़ते हैं ना, न्यूज में उसको नेट से पढ़कर सुनाती हूँ, वो खुद याद रहता है उनको। ये की जरूरत नहीं पड़ती है उसको कुछ इक्विपमेंट लाने के लिए, वो खुद ब खुद उनको एक बार कहेंगे उनको याद रहता। खेल के मैदान से, हाँ, खेल के मैदान से वो एजाज अहमद, उनका जो मतलब जैसे कि उनकी मोबिलिटी, वो आते जाते खुद है। अपने बेटे को उसने बहुत बड़े स्कूल में डाला है। ये उनके TBS का नाम आपने सुना होगा, टेंटल स्कूल। उनके अपने बेटे ने उसको उसी स्कूल में दिया। बोला नहीं, अगर मैं ना पढ़ सका इस स्कूल में तो मेरा बेटा पढ़ सकता है। वो आज उसको नहीं लाता है वैन में, ऑटो में, वो उसको खुद आता लाता जाता है, सब कुछ उसके लिए वो करता है। इंशाल्लाह मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे
वो जिनसे मिले। ये भी बताए ना, वो भी ब्लाइंड है। वो भी बिल्कुल इम्पेयर्ड है, टोटली ब्लाइंड, उनको कुछ भी नहीं दिखता है। इनके अगर मुझे कोई चीज घर में खराब हो जाए, हीटर खराब हो जाए, कुछ प्रेस खराब, कुछ भी खराब, तो वो ठीक करके देते हैं। मेरी ये मैसेज है सबके लिए, प्लीज आप पढ़िए लिखिए, अच्छे से एजुकेशन हासिल कीजिए, और जो पढ़ लिख न सका वो कम से कम अपने स्किल कीजिए, अपने हाथों से कुछ काम करिए, बैठो मत। क्योंकि ब्लाइंड लोग जब बैठते हैं ना, उनको बोलते हैं भाई भी जोर, ये क्या करे, ये कुछ नहीं कर सकता ना, ये करने की, मगर वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत। कम से मैं अपनी बहनों को बोलती हूँ, आप देखिए खाना पकाइए, गैस पे हो, हीटर पे हो, किसी भी स्टोव पे हो, आजकल तो स्टोव भी नहीं है, बट मैंने स्टोव भी जलाया है, हीटर भी जलाती हूँ, इंडक्शन भी जलाती हूँ। मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखता कुछ भी नहीं, रात दिन का मुझे खाना होता है, ज्यादा नहीं, मगर करती हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, कम से कम आप सीखो, ये चीज ध्यान में रखो कि आप खाना बनाइए, कपड़े धोइए, प्रेस कीजिए, जो भी डेली लिविंग एक्टिविटीज है ना, कम से कम वो कीजिए। मैं अपने बहनों को ये मैसेज, और बस साथ साथ ये कहूँगी, छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए, उनको पढ़ाई के लिए, चाहे बाहर, चाहे यहाँ हमारे VMS में हमने इंक्लूसिव स्कूल खोला है, वहाँ भी भेज दीजिए, या CRC में भी है अर्ली इंटरवेंशन, इनमें भी आप कर सकते हो, तो जैसे भी आपका अच्छा। और हमारे लिए मतलब ये VMS है, हमने डिजिटल लिटरेट अभी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो भी मेरे भाई हैं बड़े, वो आ सकते हैं फंडामेंटल कोर्स के लिए, या ओरिएंटेशन के लिए, ऑफिस प्रोडक्टिविटी के लिए, बहुत कुछ है। इस कश्मीर में भी जरूरी नहीं है कि हम बाहर ही जाए, मगर इस कश्मीर में भी हमें हाथ क्या बोलते हैं, हम किसी से काम नहीं है, हाथ उठा कर चलना है, हमें हक अपना मांगना है, गवर्नमेंट से सब मांगना है, हमें सब कुछ मांगना है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, हमारे साथ चलिए, मतलब पढ़िए लिखिए, अच्छे पढ़िए। ओके, थैंक यू। पेड़ का ही दिन है, आप लोग भूल करके जो बोलना हो